नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। व्यापारी संगठन की मेले को कैंसिल करने की मांग, बढ़ते कोरोना को लेकर लिया फैसला। खरगोन के हर गांव में पहुंची विकास की बेला, सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने किया विकास कार्यों का लोकार्पण। चुनावों की सरगर्मी तेज, सपाक्स में शामिल हुए शिवसेना नेता, पार्टी चुनाव की रणनीति तैयार कर रही। इंदौर में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, सीएम शिवराज की अधिकारियों से चर्चा। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए व्यापारी संगठन ने होली पर लगने वाले मेले को कैंसिल करने का फैसला लिया है। हम बात कर रहे हैं खेतिया की। यहाँ 16 गांव के पटेल प्रमुख डाइला, सिलदार, डुडवे सहित अन्य व्यापारी साथियों ने नायब तहसीलदार और थाना प्रभारी संतोष सावले को ज्ञापन सौंपा है। इस ज्ञापन में भोगरिया हाट में निकलने वाली गैर और होली पर लगने वाले मेलों को कैंसिल करने की बात लिखी गई है। विज्ञापन में होली, बंगरिया जो बंगरिया भरता आदिवासी त्योहार और होली जो मेल हेला भरता वो बंद करने बाबत। आने वाले समय में जो बंगरिया हाट की जो गेर निकलती है उसको बंद करने के लिए और आसपास के पंचायतों में जो मेले लगते हैं जिसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ आती है उसको बंद करने के लिए। वर्तमान समय में कोविड-19 जो कोरोना वायरस बीमारी है पहले से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। इस बाबत इस बार के जितने भी हाट बाज़ार और जो मेले लगने वाले हैं उनको बंद करने के बाबत में प्रशासन से हमने विनती की है। इंदौर में फर्जी दस्तावेज बनाने का एक मामला सामने आया है। यहां लसूड़िया थाना पुलिस को फर्जी दस्तावेज मामले की शिकायत मिली है। फरियादी संतोष वर्मा ने बताया कि एक महिला ने वोटर आईडी का उपयोग किया है और फर्जी दस्तावेज बनवा लिए हैं। फरियादी संतोष वर्मा ने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया कि फर्जी महिला ने उसे अपना पति बताया है और फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए हैं। अब पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्यवाही शुरू की है। कल थाना लसूड़िया में कोर्ट के आदेश से प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, जिसमें फरियादी ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से उनके एक युवती ने उनके नाम पर कुछ फर्जी कागज़ बनाए थे और जिसका इस्तेमाल किया जा रहा था। उस पर से कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके बाद लसूड़िया थाने में प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है और अभी उसकी विवेचना की जा रही है। शनिवार को कसरावत तहसील क्षेत्र के मगरखेड़ी में लोकार्पण का कार्य हुआ। यहां सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने नवनिर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह को जाना जाता है। विकास की ये बेला सभी गांवों तक पहुंची है। इसके चलते स्कूल भवन का लोकार्पण, पुलिया निर्माण का लोकार्पण, हायर सेकेंडरी स्कूल भवन का लोकार्पण और साथ ही सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर कई प्रबुद्धजन मौजूद रहे। मुझे लगता है कि सबसे पहले मैं मगरखेड़ी की जनता और आसपास के समस्त ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के विकास गुरु माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा दिया गया यह भवन का लोकार्पण हमने आज इस अवसर पर किया है। मेरे साथ में इस क्षेत्र के पूर्व विधायक भाई आत्माराम जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष दीपक पटेल जी हैं, राजेश भड़ोले जी हैं, यहाँ के हमारे सब वरिष्ठगण हैं, गांव के भी सब सम्मानीय लोग हैं। और जिस प्रकार से विकास के नाम से मध्य प्रदेश के शिवराज जी को जाना जाता है, इसका जीता जागता उदाहरण है कि यहाँ पर मगरखेड़ी वो आए, तो ये तत्काल घोषणा करी, भूमि पूजन किया और आज इसका लोकार्पण करने का अवसर हम सबको मिला है। इंदौर के बरौली टोल टैक्स नाके पर आरटीओ ने अचानक चेकिंग शुरू की। शनिवार को सुबह से शुरू हुई जांच में बड़ी संख्या में यात्री बसों में अनियमितता पाई गई। इसके चलते आरटीओ ने कई यात्री बसों पर दंड लगाया तो कुछ बसें जब्त करने की भी बात कही। इस कार्यवाही को लेकर आरटीओ निशा चौहान ने बताया कि आरटीओ की कार्यवाही तो हर दिन चलती रहती है। इसी कड़ी में आज इंदौर उज्जैन मुख्य मार्ग पर जांच की गई है। दरअसल आज नहीं, लगातार कार्रवाई चल रही है। अलग अलग रूट में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो परिवहन आयुक्त हैं माननीय हैं, उनका निर्देश है कि जो भी वाहन ओवरलोड पाए जाते हैं या अन्य कमियां पाई जाती हैं, जैसे कि टैक्स बकाया हो, परमिट नहीं हो, अवैध संचालित हो, उन पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। आज सुबह हम लोगों ने ये रूट फिक्स किया जो उज्जैन और इंदौर वाली गाड़ियाँ आ रही हैं। तो यहाँ पे अलग अलग जो बस संचालक हैं उनकी गाड़ियाँ ओवरलोड पाई गई हैं।
किसी में 13 ओवरलोड, किसी में 18 ओवरलोड, किसी में एक गाड़ी पकड़ी रॉयल ट्रैवल्स की, उसमें 70,000 बकाया भी पाया गया। तो जो गाड़ियाँ बकाये में पाई गई हैं उनको जब्त भी किया है और सबके पंचनामे बना के और परमिट निरस्ती का नोटिस दिया गया है ताकि इस पर आगामी कार्रवाई की जाए। पेपर कौन से अभी तक कितनी गाड़ियों पर कार्रवाई हुई है? अभी तक लगभग 6 गाड़ियों पे हो गई है। इंदौर में जमीन धोखाधड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में भूमाफिया दीपक मद्दा सहित कई बड़े भूमाफिया फरार चल रहे हैं। पुलिस लगातार आरोपियों के घरों पर दबिश दे रही है। साथ ही लोकल स्तर पर और अन्य राज्यों में भी पुलिस की टीमें भूमाफियाओं की तलाश कर रही है। एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी के अनुसार इनाम घोषित करने के साथ ही भूमाफियाओं की संपत्ति का भी पता लगाया जा रहा है। जल्द ही सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। अभी पिछले कुछ दिनों में जो प्रकरण पंजीबद्ध हुए हैं MIJ और खजराना में, इसमें पुलिस लगातार आरोपियों की ट्रैक कर रही है उनको, और कई टीम इसमें काम कर रही हैं जो लोकल और अन्य जगह पर भी आरोपियों की तलाश कर रही है। हम शीघ्र ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, हमें ऐसा पूरा विश्वास है। हाँ, पुलिस को जो भी इसमें गिरफ्तारी तो करना चाहिए, इनाम घोषित कराने से लेकर संपत्ति की जानकारी निकालना और उनके सुकूनत के बारे में पता करना, पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है और शीघ्र ही हम गिरफ्तारियों तक उनकी गिरफ्तार कर लेंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव की सरगर्मी तेज होने लगी है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लग गई हैं। इसी कड़ी में सपाक्स पार्टी ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को शिवसेना के उप राज्य प्रमुख सुरेश सोनी अपने समर्थकों के साथ सपाक्स में शामिल हुए और सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर सपाक्स पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश शुक्ला ने बताया कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए सपाक्स पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। राजनीति मेरे जीवन में 9th क्लास से आ गई थी। जब मैं 9th क्लास में गया तो 9th क्लास से मुझे मॉनिटर बना दिया गया। वहाँ से मेरा राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुआ। 1984 में मैंने शिवसेना की सदस्यता ली और बदरवास एक जगह है शिवपुरी और गुना के बीच में, वहाँ मुझे ब्लॉक अध्यक्ष बनाया गया शिवसेना की तरफ से। 9 साल शिवपुरी जिला का मैं जिला उप प्रमुख रहा। 15 साल जिला प्रमुख गुना रहा। वर्तमान में मैं उप राज्य प्रमुख शिवसेना मध्य प्रदेश का था। सपाक्स पार्टी की सदस्यता लेने के बाद सुरेश सोनी मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि शिवसेना में रहते हुए उन्हें लगा कि जिस गति से वह काम करना चाहते हैं वह नहीं हो पा रहा है, इसलिए उन्होंने सपाक्स का दामन थामा है। शिवसेना के प्रांतीय उपाध्यक्ष सपाक्स पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और हम नगरीय चुनाव आ रहे हैं वो पूरे प्रदेश में अपने दमखम से पूरा चुनाव लड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो देश की राजनीति है, ये जात पात में बांटने की राजनीति जो सरकारें जो कर रही है, चाहे बीजेपी या कांग्रेस या अदर जो भी, वो बांटने की राजनीति कब खत्म करेंगे। मैंने एक ही नारा पूछना चाह रहा हूँ सभी राजनीतिक लोगों से कि गरीब की कोई जाति होती है और भूख की कोई जाति होती है। इंदौर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सीएम शिवराज ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से चर्चा की है। उन्होंने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, संभागायुक्त पवन शर्मा, कलेक्टर मनीष सिंह सहित अन्य निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बढ़ते कोरोना केस को किस तरह नियंत्रण किया जाए, इस बारे में चर्चा की गई। इस बैठक के बाद सांसद शंकर लालवानी ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने रात्रिकालीन कर्फ्यू को लेकर कहा है कि यह निर्भर करता है कि शहर में स्थिति क्या है। देखिए, पिछले दिनों संख्या बढ़ी है, ये चिंता का विषय है। और जिस प्रकार 6 जो सैंपल थे जिसको लेकर हम सबको मालूम है, कल सुबह ही मालूम पड़ा और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में सभी जिला प्रशासन के लोगों से बात की, मेडिकल से जुड़े हुए संभावित कलेक्टर सभी से हमने भी चर्चा की। और कल से हमने एक अभियान चलाया, रोको टोको अभियान। और इस रोको टोको अभियान में हमने यही सबसे निवेदन किया है कि आपको कहीं भी कोई भी बिगर मास्क दिखे तो उनसे निवेदन करें और मास्क लगाएं, क्योंकि मास्क लगाना आवश्यक है। इंदौर में लगातार धोखाधड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र का है। यहां अहमदाबाद की LG कंपनी के मैनेजर कटोच ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। फरियादी ने डीलर मयूर वाणी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि मयूर ने
लाखों रुपए की धोखाधड़ी को अंजाम दिया है। अब पुलिस मयूर की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। पूरा मामला ये थाना अन्नपूर्णा क्षेत्र में एक प्रकरण 420, 467, 468, 471 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत कायम करके विवेचना में दिया गया है। इसमें जो आवेदन जिन्होंने दिया था पीड़ित पक्ष में, उनका ऐसा कहना है कि वो कंपनी कोई कोयम्बटूर की कंपनी से ये लोग डील करते थे माल का, और इसमें जो बीच में थे उन्होंने फर्जी इनवाइस वगैरह दे के दे दिया, पैसा ले लिया और वो कंपनी और उनके बीच में गड़बड़ कर दी उन्होंने, और बड़ी संख्या में इनके रुपए जो है, लाखों की रुपए जो है इनका फ्रॉड हुआ है। प्रकरण में एविडेंस को देखते हुए विधिवत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना की जा रही है। शीघ्र आरोपी को गिरफ्तार करके और कार्रवाई की। हाल ही में आरएसएस के पूर्व विचारक और भाजपा के पूर्व महासचिव के.एन. गोविंदाचार्य नवादपुरा गांव पहुंचे। यहां सामाजिक कार्यकर्ता सोमेश्वर पाटीदार ने के.एन. गोविंदाचार्य को राजनीतिक, सामाजिक, व्यापारी व अन्य संगठनों के समर्थन पत्र सहित प्रस्ताव पत्र सौंपा है। इस पत्र के माध्यम से उन्होंने कुक्षी जिला बनाओ आंदोलन की बात कही है, साथ ही कुक्षी को जिला बनाने की मांग की है। नर्मदा दर्शन यात्रा करते हुए कुक्षी के ग्राम नवादपुरा पहुंचने पर आदरणीय गोविंदाचार्य जी को हमने कुक्षी को जिला बनाने के लिए मांग पत्र और प्रस्ताव सहित पूरी जानकारी सौंपी है। उन्होंने कहा कि इसे पूरा पढ़कर अध्ययन करके उनकी तरफ से भी अपनी बात शासन तक पहुंचाएं। शनिवार को पानसेमल के ललवानिया गांव में आग लग गई। इस घटना में मकान पूरी तरह जलकर खाक हो गया। बताया जा रहा है कि आगजनी की घटना का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है, लेकिन इस घटना में लगभग 2 से 3 लाख रुपए का नुकसान जरूर हुआ है। इस घटना की सूचना मिलते ही पटवारी ने पंचनामा बनाया। वहीं पूर्व विधायक दीवान सिंह पटेल भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। सर, जैसे भी मेरे को सूचना मिली, मकान रमेश कलजी, सुखराम रमेश और सुनील रमेश, उनका मकान जल गया ऐसा सूचना मिली, तो तत्काल में आया और देखा तो सभी सामान था उनका सभी जल गया। दाने थे खाने के, बकरी, बेल और दस्तावेज थे, सभी जल के खाक हो गए। सर, सब खाने के दाने और सब कपड़े, बर्तन, सब एक बकरा मर गया, सब नुकसान हो गया। 5 मार्च को सीएम शिवराज के जन्मदिन के मौके पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद ने पौधारोपण किया। साथ ही स्थानीय महाकालेश्वर वैदिक प्रशिक्षण और शोध संस्थान परिसर चिंतामण जवासिया पर गौमाता का पूजन भी किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम के बाद वैदिक शोध संस्थान के सभाकक्ष में पर्यावरण संरक्षण पर विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के अंत में मुख्य वक्ता संत आचार्य शेखर जी महाराज ने कहा कि संत और वृक्ष एक समान है, जो देने का ही काम करते हैं, इसलिए हमें पौधा लगाकर राष्ट्र और पर्यावरण की सेवा करनी है। इंदौर में महिला से जुड़े अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हाल ही में बाणगंगा थाना क्षेत्र से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है कि गजेंद्र नामक युवक ने उसे शादी का झांसा देकर लिव इन में रखा। इस दौरान उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए और बाद में शादी करने से मना कर दिया। अब इस पूरे मामले को समझने के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। कल बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक महिला पीड़ित के द्वारा रिपोर्ट दर्ज की गई कि उसके साथ एक व्यक्ति ने शादी का झांसा दिया पहले उसको, और शादी का आश्वासन देने के बाद उसके साथ कई बार अवैध संबंध बनाए और उसके बाद उसने शादी करने से मना कर दिया। इस पर से थाना बाणगंगा में संबंधित जो आरोपी है गजेंद्र ठाकुर, उसके विरुद्ध बलात्कार का केस रजिस्टर्ड किया गया है और ये आरोपी सागरपुरई का रहने वाला है और इसकी गिरफ्तारी के लिए किया। पिछले लंबे वक्त से भूमाफियाओं के खिलाफ इंदौर जिला प्रशासन कार्यवाही कर रहा है। अब इसी कड़ी में शनिवार को कलेक्टर मनीष सिंह ने श्री महालक्ष्मी नगर का दौरा किया और प्लॉट धारकों से चर्चा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि पिछले लंबे समय से प्लॉट की आस में लोगों का जीवन निकल गया है, लेकिन अब जल्द ही न्याय मिलेगा। कलेक्टर ने कहा कि रंगून गार्डन पर भी प्लॉट कटे थे, लेकिन कुछ माफियाओं ने इस पर गार्डन बना रखा है, जिसकी जांच की जा रही है। ये हमारी ज़मीन पर है, क्या स्थिति है प्लॉट पे? अभी माने सभी सदस्यगण ही पूरे आए हैं, आप देख रहे हैं सभी, इसमें कई बुजुर्ग महिलाएं भी हैं बहुत। इन सब ने आके बोला कि साहब हम लोगों के जीवन निकल गया इसमें, प्लॉटों के आस में रंगून गार्डन यहाँ बना लिया है कुछ तत्वों द्वारा,
तो वही मैं देखने आया था अभी, मेरे साथ तहसीलदार, एसडीएम, सभी एडिशनल कलेक्टर बेडेकर जी सभी लोग हैं। तो हम लोग जांच करेंगे, नगर निगम टीम भी है इसमें, तो ये हम जांच करेंगे किस प्रकार से बना है, क्या है। प्रथम दृष्टया लगा सर कि ये ज़मीन, देखिए कोई भी चीज़ जब तक कि जांच नहीं हो जाए ठीक से, तभी उसका बारे में कमेंट करना जरूरी है। जांच के बाद अगर कोई गड़बड़ी निकलती तो डेफिनेटली लाइन ऑफ एक्शन गड़बड़ होगी तो गड़बड़ी को सुधार किया जाएगा उसको। इस दौरान वहां क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया भी मौजूद रहे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि श्री महालक्ष्मी नगर सोसाइटी की जमीन कहां पर स्थित है और कितना अतिक्रमण किया हुआ है, इसकी जानकारी जिला प्रशासन को दी गई है। अब लोगों को जल्द ही न्याय मिलेगा। देखिए श्री महालक्ष्मी नगर में की पूरी स्थिति, जो सोसाइटी की ज़मीन थी, कहाँ का अतिक्रमण है, ये मैंने जिला प्रशासन को बताया है। अब जिला प्रशासन उस पर कार्रवाई करेगा। हम आज भी ये कह रहे हैं कि जो वैध भूखंड धारक हैं, हम उनको प्लाट दिलाएंगे। एक मिनट, मतलब एक लाइन में, जिनके पास वैध रजिस्ट्री या रसीद है उनको हम भूखंड दिलाएंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।